परीक्षा में प्रश्न थोड़ा बहुत सिलेबस से हटके भी रह सकता है, और यही वजह है कि प्रीलिम्स थोड़ा टफ माना जाता है। और बात अगर हम लोग मेंस की करें तो मेंस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जो है प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा। मेंस में इधर उधर से प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन प्रीलिम्स में इधर उधर से थोड़ा बहुत प्रश्न रहता है। तो ठीक है। और कुल मिलाकर के देखिए, अगर आपको परीक्षा पास करना है, सिलेबस पर अच्छी पकड़ आपको बनानी होंगी। और प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। और जो थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर जो है आपको क्या है वो अंतर हम आपको बता दे रहे हैं। प्रीलिम्स में जहां करेंट 15 के आसपास पूछता है और मैथ रीजनिंग जो है 5-6 के आसपास पूछता है, वही मेंस में क्या करता है, मेंस में मैथ रीजनिंग को 20 के आसपास कर देता है और करंट को 5-6 के आसपास कर देता है। पहले तो करंट पूछता भी नहीं था, लेकिन अब नया ट्रेंड आया है और नया ट्रेंड में मेंस में भी जो है करंट पूछना शुरू कर दिया है, करंट पूछना जो है आपको शुरू कर दिया है। तो आप इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा अच्छे से, नहीं तो आप ये मत सोचिए जो सिलेबस प्रीलिम्स का है वही सिलेबस मेंस का भी है, जो सिलेबस प्रीलिम्स का है वही सिलेबस मेंस का भी है। बस अगर फर्क है तो क्वेश्चन पूछने में फर्क है। प्रीलिम्स में करंट का वेटेज ज्यादा रहता है, प्रीलिम्स में करंट का वेटेज ज्यादा रहता है और मैथ और रीजनिंग का वेटेज कम रहता है। और मेंस में करंट का वेटेज कम रहता है और मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है, मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहता है। प्रीलिम्स और मेंस में फर्क यही होता है, प्रीलिम्स और मेंस में फर्क यही होता है। लेकिन अगर बात सिलेबस की करें तो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस दोनों सेम है। एसआई में रिजल्ट लेना है तो रिजल्ट आपका जीएस से मेरिट बनाना है, तो मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% नहीं सही तो 80% से तो कम होना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर 10 गो मैथ रीजनिंग पूछा है तो 8 गो से कम मैथ रीजनिंग आपका सही नहीं होना चाहिए। अगर 20 गो पूछा है तो 16 गो से कम मैथ रीजनिंग आपका सही नहीं होना चाहिए। 16 से 17 हो सकता है, 16 से 15 नहीं होना चाहिए। 16 से 15 हुआ ना, मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, और 16 से 17 हुआ तो मेरिट में आप मैथ और रीजनिंग पर निर्भर करेगा। और आप जो ये दिमाग में लेकर चलते हैं जीएस पर हम रिजल्ट ले लेंगे, जीएस पर आप रिजल्ट ले सकते हैं, मेरिट में आप नहीं आ सकते हैं। मेरिट में आने के लिए मैथ रीजनिंग पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जो नया नोटिफिकेशन आना है आप मान करके चलिए, इसमें नहीं कुछ तो लगभग 7 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे, 7 लाख, उससे कम नहीं, क्योंकि पिछली बार ही 6.5 लाख लोग बैठे।